प्रणाम। जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मुलाकात मुमुक्षु नेहा बहन से होने वाली है। एक समय जिन्हें महात्मा के पास जाना या महात्मा के संपर्क में आना भी पसंद नहीं था, जिन्हें मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लगता था, ऐसे मुमुक्षु आज दीक्षा के पद तक पहुंचे हैं। कैसे उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, किस तरह इतना ड्रास्टिक चेंज उनके जीवन में आया, वह सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। नेहा बहन, हर दीक्षार्थी के दीक्षा के भाव होने के पीछे अलग अलग रीजन रहते हैं, अलग अलग निमित्त रहते हैं। ये आपसे जानना था कि आपको दीक्षा के भाव कैसे हुए, कैसे आप इस पद पर जा रहे हो। 2 दिन बाद आपकी दीक्षा है, तो किस तरह आपको दीक्षा के भाव हुए, वो एक जानना था। दीक्षा के भाव एक साध्वी जी महाराज के संपर्क में आने से मिले। मतलब मुझे भी पहले मंदिर जाना, साध्वी जी महाराज लोग, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पर पापा की इच्छा थी कि वो महाराज के पास मैं दर्शन करने जाऊँ। बस दर्शन करने गई और उनके चेहरे को देखी, उनकी प्रसन्नता, वो शायद मैंने कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखी थी। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि इनको कुछ अगर अपन उद्बोधन देंगे तो शायद ये आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने एक फर्स्ट डे एक नियम समझाया कि रात्रि भोजन में इतना पाप होता है। फिर सेकेंड डे जमीन कनका, ऐसे करते करते एक नियम आगे बढ़ाते गए। और वो नियम करते करते इतना आनंद उल्लास आने लगा कि बस उस नियम में एक नियम ऐसा भी था कि प्रभु भक्ति रोज करनी। एटलीस्ट नहीं टाइम मिले तो 5 से 10 मिनट तो भी हमको प्रभु भक्ति करनी है। बस वो प्रभु भक्ति करते करते जो आनंद आने लगा, बस उसी की वजह से मेरा वैराग्य बढ़ता गया। और प्रभु भक्ति करते करते प्रभु के प्रति समर्पण भाव बढ़े। और गुरु ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे पचखान लिए जाते हैं। तो जब गुरु ने पचखान दिए मुझे, तब मैंने कभी पता नहीं मन से भाव हुए नहीं कि उनको कभी क्रॉस क्वेश्चन करूँ कि ये क्यों करना है। क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स को प्रैक्टिकली ज़्यादा करना अच्छा लगता है, पर उनके प्रति पता नहीं को बहुमान अलग अंदर से आने लगा मुझे। और प्रभु और गुरु के प्रति का जो समर्पण था वो मुझे यहाँ तक लेके आया है। और उसी की वजह से मेरा वैराग्य प्रबल रहा। और आज मैं दीक्षा मतलब 2 दिन बाद मेरी दीक्षा होने जा रही है। नेहा बहन, आप जहाँ पे रहते हो अक्कल कुआ नंदुरबार से नज़दीक है ये, तो मुझे जानना था कि यहाँ पे महात्माओं का संपर्क वगैरह इजीली हो जाता है। और आपके जीवन में सबसे पहली बार महात्मा से कैसे संपर्क हुआ, कैसे आप साध्वी जी भगवान से मिले और वहाँ से फिर आपकी ये यात्रा, वैराग्य की यात्रा शुरू हुई। तो किस तरह आपका सबसे पहली बार संपर्क हुआ, क्या आपको पहले से ही महात्मा पसंद थे, उनके पास आप जाते थे और फिर वैराग्य के भाव हुए, तो वो एक जानना था आपसे। महात्मा का विचरण तो लगभग एक क्षेत्र में होता ही रहता है, पर पर्सनली मेरी जो मेंटेलिटी थी, मुझे धर्म करना बिल्कुल पसंद नहीं था। साहिब जी के पास जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। 10th के एग्ज़ाम हुए और साध्वी जी महाराज का इस साइड में विचरण हुआ। तो मेरा एक गोल था, मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज़ का प्लान किया था कि बस एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे बस इतनी मूवी कंप्लीट करनी है ये वैकेशन में। तो एक दिन में 3 मूवी का टारगेट रखा था। तो 2-3 दिन मेरा ऐसा चला। तब पापा ने देखा कि ये दिन भर लैपटॉप में ही रहती है, दिन भर मूवी देखती है। तो उन्होंने बोला कि एक साध्वी जी महाराज अक्कल कुआ में आए हुए हैं, तो सिर्फ उनके दर्शन करने जा। नहीं अच्छे लगेगी तो तुझे जो करना है वो कर, पर एटलीस्ट आधा घंटा तो भी दिन का उनको दे कि तू कुछ सीखेगी ऐसा करके। कि उनकी इच्छा थी कि दीक्षा वगैरह नहीं, पर एक अच्छी श्राविका बन सकूँ, अच्छे संस्कार आ सके, बस ऐसे उनके भाव थे। पर मैं जब उनके वहाँ साध्वी जी महाराज को वंदन किए, उनके दर्शन किए, तब उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया कि नेहा आगे क्या करना है आपको। तो मैंने उनको बोला कि बस अभी 10th की एग्ज़ाम हो गई है, अभी आगे बस पढ़ाई करनी है। आगे मेरे गोल भी बहुत बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करनी है। मैं बोली ऐसा क्यों? तो बोले बाहर जाओगे तो धर्म से आप दूर हो जाओगे, धर्म नहीं कर पाओगे कहीं भी जाओगे तो, क्योंकि बाहर जाओगे, घर में हम लोग जितना कर सकते वो बाहर नहीं कर सकते। तो उनकी ये बात दिमाग में बैठ गई। और फिर जब मैं घर आई तो पापा ने पूछा कि साहिब जी कैसे लगे, जाएगी अभी रोज़? तो बोली मैं ट्राई रोज़ करूँगी जाना, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है मेरे दिमाग में थोड़ा बैठ नहीं रही है, पर फिर मैं जाऊँगी और अच्छे से उनका जो एक्सप्लेन करना है उनको अच्छे से पूछूंगी कि इसका मेन रीज़न क्या है बाहर पढ़ाई नहीं करने जाने का। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि बाहर जाके सब अपने आचरण भूल जाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बाहर गई, मेरे प्रभु, मेरे गुरु का हमेशा मुझे गाइडलाइन रहा है। मैं बाहर 4 साल पढ़ाई करके आई, पर मेरे वैराग्य के भाव को कभी कोई चेंज नहीं आया। बस इसी तरह पापा के थ्रू मेरा साध्वी जी महाराज से संपर्क हुआ। जी नेहा बहन, जनरली हर एक का अलग अलग गोल रहता है, संसार में भी अलग अलग गोल सेट करते हैं। आप दीक्षा के मार्ग पर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा कि आपको दीक्षा क्यों लेनी है। संसार में रहते हैं तो किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हर एक का एक लक्ष्य है। दीक्षा लेने के पीछे का आपका लक्ष्य क्या है, वो एक आपसे जानना था। डे टू डे लाइफ में तो अभी की जो जनरेशन है उसके गोल सबके एक ही होते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी जॉब करनी है और लाइफ सेट करनी है।
मेरे भी यही गोल थे। पर जब साध्वी जी मारसा ने इतना अच्छे से हर चीज़ वैराग्य के बारे में समझाई, तब मेरा गोल चेंज हुआ। और बस यही लक्ष्य रहा कि मुझे आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेनी है। आत्म कल्याण मतलब यहाँ पर सांसारिक जीव जैसे होते हैं ना, वो बस एक अपना अभी का इस भव का जो प्रेजेंट है वो सोचते हैं। पर हमें जो हमारी आत्मा है, हमको शरीर के बारे में नहीं सोचना है, हमारी आत्मा के बारे में सोचना है। हमारी जो आत्मा है, जो अनादि से अनंत तक हमारे साथ में रहने वाली है, उसके बारे में सोचेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो भव भ्रमण के चक्कर कभी खत्म होने वाले नहीं है। बस ये जो चीज़ थी मेरे दिमाग में बैठी, और मुझे ऐसा लगा कि बस नहीं, अभी हमको खुद के बारे में नहीं, हमारी आत्मा के बारे में सोचकर दीक्षा लेनी है। और प्रभु की आज्ञा में और गुरु की आज्ञा में रहूंगी तो निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। जी। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से मुमुक्षु नेहा बहन के साथ ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रणाम।